अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रग यूज टू ट्रीट अस्थमा, जिसमें आज हम दो ड्रग को स्टडी करेंगे। एक है मंटेलोकास्ट और एक है थियोफाइलिन। सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे वो है मंटेलोकास्ट। मंटेलोकास्ट हमारे पास एक लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट है। मीन लिकोट्राइन के अपोजिट ये काम करती है। लिकोट्राइन एक हमारे पास केमिकल्स है जो हमारे पास म्यूकिस की प्रोडक्शन करवाता है एयरवेज में और ब्रोंकाई के अंदर कंट्रक्शन करवाता है। तो जितना हमारे पास म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जितनी ब्रोंकाई के अंदर कंट्रक्शन ज़्यादा होगी, उतना हमारे पास अस्थमा के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो जो हम मंटेलोकास्ट यूज़ करेंगे ये लिकोट्राइन के अपोजिट काम करेगी। मंटेलोकास्ट ब्लॉक लिकोट्राइन 1 रिसेप्टर विच इज़ प्रेजेंट इन स्मूथ मसल्स। जो लिकोट्राइन 1 रिसेप्टर हैं, जो हमारे पास स्मूथ मसल्स, जो एयरवेज में हमारे पास लिकोट्राइन 1 रिसेप्टर है, ये उसको ब्लॉक करेगी, जिसकी वजह से जो लिकोट्राइन है उसकी अटैचमेंट नहीं होगी रिसेप्टर के साथ, जिसकी वजह से जो हमारे पास म्यूकस प्रोडक्शन है वो नहीं होगी। म्यूकस प्रोडक्शन नहीं होगी तो हमारे पास अस्थमा के चांसेस कम होंगे। इसी तरह जो ब्रोंकाई के अंदर कंट्रक्शन हुई है वो नहीं होगी। तो ब्रोंकाई के अंदर कंट्रक्शन नहीं होगी तो जो हमारे पास अस्थमा है उसके चांसेस भी कम होंगे। फिर इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट आते हैं या एडवर्स इफ़ेक्ट जो हमारे पास, जिसमें हमारे पास रनी नोज़ आ सकता है, फीवर हो सकता है, कफ हो सकती है और वीकनेस ऑफ मसल्स हो सकते हैं। तो ये इसके कॉमन एडवर्स इफ़ेक्ट हैं। फिर हमारे पास दूसरी जो ड्रग आती है वो है थियोफाइलिन। थियोफाइलिन हमारे पास ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। जो मंटेलोकास्ट हमने पढ़ी वो लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट, लिकोट्राइन के अपोजिट काम करती है, और जो हमारे पास थियोफाइलिन है वो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। ज़ैंथीन ऑक्सीडेज सेम जिस तरह हमारे पास लिकोट्राइन कर रहा था कि वो हमारे पास ब्रोंकाई के अंदर कंट्रक्शन करवा रहा था और म्यूकस प्रोड्यूस करवा रहा था, इसी तरह जो हमारे पास ज़ैंथीन ऑक्सीडेज है वो भी ब्रोंकाई के अंदर कंट्रक्शन करवाता है, जिसकी वजह से जो हमें अस्थमा होता है। लेकिन मंटेलोकास्ट में हमने पढ़ा था कि वो म्यूकस की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। जो थियोफाइलिन जो हम ज़ैंथीन ऑक्सीडेज के लिए यूज़ करेंगे, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज हमारे पास म्यूकस प्रोडक्शन में उसका इतना रोल नहीं है, लेकिन जो हमारे पास जो है पोटेंट ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाता है। तो हम जब उसको ब्लॉक कर देंगे, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को जब हम ब्लॉक कर देंगे, उसको इनहिबिट कर देंगे, तो जो हमारे पास ब्रोंकाई के अंदर कंट्रक्शन हुई है उसकी जगह हमारे पास डायलेशन हो जाएगी। डायलेशन की वजह से जो हमारे पास अस्थमा होगा वो कम होगा। तो थियोफाइलिन इनहिबिट ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम। ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को ब्लॉक करती है, इनहिबिट करती है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। फिर इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफ़ेक्ट जो हो सकते हैं उसमें हमारे पास एब्डोमिनल पेन, रेस्टलेसनेस और इंक्रीज यूरिनेशन हो सकता है। तो ये हमारी आज की ड्रग्स थी मंटेलोकास्ट और थियोफाइलिन। होप्स कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।